जो भूमाफी है उनकी मिली भगत की वजह से इस प्रभाग क्रमांक 14 में पिछले कई सालों से झोपड़ियां हो रही है, कई सालों से इलीगल लॉजेस और लॉजिंग बोर्डिंग हो रही है। 3600 चौरस मीटर गार्डन की जमीन है। इन सारी जमीनों को मनपा ताबे में नहीं ले पाया है। नगर रचना विभाग के अधिकारी से मैं गुजारिश करूं कि ये विकासक को इनका सीसी रद्द करो। ये बिल्डर बहुत ही मस्तीखोर है कि ये वो गेट बंद करके रखा है, उस गेट का उसके पास परमिशन है क्या? मैं आज उस चीज पे कायम हूँ। 80 लाख का लेन देन तो हुआ ही है। गोलमाल है भाई, गोलमाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पाल, आप देख रहे हैं भाईंदर सभा। इस समय खड़े हैं वेस्टर्न पार्क में। आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले विधायक प्रताप सरनाईक आए हुए थे। उन्होंने बयान दिया था अगर बचाव कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम बचाव के ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज हमारे बीच में राममोहन शर्मा जी है जो शिवसेना नेता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है राममोहन जी से। आज जो वेस्टर्न पार्क के विकासक ने श्री बशीर बद्रा ने जो रास्ता कई सालों से बंद रखा था, यहाँ के कुछ स्थानिक लोक प्रतिनिधि के दबाव में, तो आज आप हम सभी के कार्य सम्राट लोक नेता लाडले विधायक श्री प्रताप सरनाईक जी के सूचना और आदेश के अनुसार मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त श्री दिलीप ढोले जी के नेतृत्व में अतिक्रमण विभाग के प्रमुख उपायुक्त श्री मारुति गायकवाड़ जी के मार्गदर्शन में और वार्ड ऑफिसर श्री सचिन बचाव जी के निर्देश में श्री शुभम पाटिल और श्री संजय सोनी दोनों कनिष्ठ अभियंता ने ये रास्ता जेसीपी के माध्यम से खोल करके दिया है। इसलिए मैं शिवसेना पदाधिकारी होने के नाते सभी शिवसेना पदाधिकारी की ओर से और इस रास्ते से गुजरने वाले हमारे लक्ष्मीबाग के सभी रहवासी, महिला, मोमिन कॉलोनी के जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, उनको घूम करके नीलकमल नाके से जाना पड़ता था, उनकी ओर से, और वेस्टर्न पार्क के जो महिलाएं तथा कुछ पुरुष यहाँ पे दरगाह पे अनुयायी लोग आते थे तथा गांव जाने के लिए वेस्टर्न होटल के पास जो बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप पे जाने के लिए जो इतना घूम करके जाना पड़ता था, उनको जो आज खुला करके रास्ता मिला है, उन सब की ओर से माननीय विधायक प्रताप सरनाईक साहब को, माननीय आयुक्त श्री दिलीप ढोले साहब को, माननीय उपायुक्त श्री मारुति गायकवाड़ साहब को, सचिन बचाव को जो वार्ड ऑफिसर हैं तथा उनके दोनों इंजीनियर को, तथा आप सभी मीडिया कर्मी को, जिन जिन मीडिया कर्मियों ने हमें साथ दिया और इस मुद्दा को पकड़ करके रखा, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से बिल्डर बशीर बद्रा जी से गुजारिश करता हूं कि जो आगे आपने गेट लगा के रखा है वो गेट को कृपया खोल दें ताकि आने जाने वाले नागरिकों को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। उनको आपके चैनल के माध्यम से एक और विनती करना चाहूँगा कि वो यदि कहते हैं कि ये ज़मीन हमारा है, हमारे ज़मीन निजी ज़मीन के अंदर रास्ता है, तो उनको एक बता देना चाहता हूँ कि आप यदि जोगेश्वरी से निकलते हो तो कितने लोगों का ज़मीन आपके प्लॉट पे आने तक लगता है। किसी न किसी ज़मीन मालक का ही तो ज़मीन है। जिस वेस्टर्न पार्क के अंदर आप एंट्री करते हो तो नीलकमल नाके से भी हमारे काशी गांव के सभी ज़मीन मालक का ज़मीन जाता है। कई ज़मीन मालक ऐसे हैं जिनको अभी तक के उनको टीडीआर नहीं मिला है, उनको मुआवजा नहीं मिला है, फिर भी उन्होंने रास्ता बनाने में सहकार किया है। ऐसे हमारे नूर पटेल, कुछ हमारे कैलाशवासी रिजवान पटेल तथा उनके सभी फैमिली असलम पटेल, इन सभी लोगों ने रास्ता दिया है। उसके बाद यहाँ पे रास्ता विकसित हो, कितने बिल्डरों ने रास्ता दिया, उसके बाद ये रास्ता विकसित हुआ है। तो बशीर बद्रा जी अपने जो दिमाग में लेकर के चल रहे हैं कि हमारा खाजगी रास्ता है, इसी के विकासक इनके पहले जो रशीद भाई मरेड़िया थे, उन्होंने यहाँ के नागरिकों को आगे करके मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से ये रास्ता को आप देखें, नाले को लग करके मनपा ने जब कनिष्ठ अभियंता श्री कृष्ण मोहिते थे तभी डामर किया था। मनपा ने खर्चा करके, बांधकाम विभाग ने खर्चा करके डामर किया है, वहाँ पे लाइट का पोल लगवाया था। ये बिल्डर को इतनी मस्ती है कि इन्होंने आप देखिए तो कि 50 मीटर डामर भी उन्होंने जेसीपी के माध्यम से उखाड़ दिया है और लाइट का भी पोल उखाड़ दिया है। मैं कल यानी सोमवार, कल शुक्रवार के दिन मैं माननीय आयुक्त दिलीप ढोले साहब को पत्र दूंगा और कहूंगा कि जिन्होंने ये डामर उखाड़ा है उस विकासक के ऊपर, जिन्होंने लाइट का पोल निकाला है उस विकासक के ऊपर आप तत्काल गुना दाखिल करें और जैसे पूर्वत रास्ता थी और लाइट का पोल था उसी तरह से मीरा भाईंदर मनपा सार्वजनिक बांधकाम विभाग से लोगों को सुविधा प्रदान करें।
और जो उन्होंने ये डीपी रास्ते पे स्कूल बना के रखे हैं, अवैध स्कूल, इसी प्लॉट के अंदर 361 नंबर जो है आरक्षण, 1200 चौरस मीटर लाइब्रेरी का आरक्षण है, 362 सर्वे नंबर प्राइमरी स्कूल और खेल का मैदान 3600 चौरस मीटर आरक्षित है। और इसी प्लॉट में 363 नंबर आरक्षण गार्डन का 3600 यानी 3600 चौरस मीटर गार्डन की जमीन है। इन सारी जमीनों को 25 साल डीपी होकर करके अभी तक के मनपा ताबे में नहीं ले पाया है। ये बहुत ही एक शर्म की बात है मनपा प्रशासन के लिए। तो इसमें दिलीप ढोले साहब का दोष नहीं दूंगा, जितने भी पुराने अधिकारी और आज तक के, खास करके ये नगर रचना विभाग से संबंधित है, नगर रचना विभाग के अधिकारी से मैं गुजारिश करूंगा, दिलीप गेवारे साहब आए हुए हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया है और मैं मिलूंगा और कहूंगा कि ये विकासक को इनका सीसी रद्द करो, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे जो 41 गाले आपने पास किया था, उस 41 गाले को चेंज करके वहां पे अवैध रूप से हॉस्पिटल बना रहा है और अवैध रूप से स्कूल चला रहा है। इसी स्कूल रिजर्वेशन जमीन में वो स्कूल बनावे, तब तक नहीं बनाता है तब तक वो इमारत में लोगों को, बच्चों को पढ़ाए। अवैध झोपड़ी में पढ़ा करके मीरा भाईंदर की शिक्षा प्रणाली कैसी सुधरेगी? दिलीप ढोले साहब इस शहर को पूरे चमकाने के लिए, इस शहर की सुंदरता बनाने के लिए, हर सुविधा लोगों को मुक्त करने के लिए, नाले सफाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसी तरह से शिक्षा प्रणाली पे ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा को लेकर करके वहाँ की सरकार जागरूक है, तो ये महाराष्ट्र उससे भी पुरोगामी महाराष्ट्र है। शिक्षण महर्षि यहाँ महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं। मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बिल्डर को तत्काल नोटिस दें और उन्हें कहें कि आप इस रिजर्वेशन में स्कूल बनाने की काम चालू करो। तब तक जो इमारत खड़ी है, वो खाली इमारत के अंदर जो फ्लैट है, उस फ्लैट में बच्चों को पढ़ाने का काम करें, इस प्रकार का आदेश दें। नहीं तो उन्होंने जो स्कूल चलाने का परमिशन दिया है, उसे तत्काल निरस्त करें, ये मेरा गुजारिश है। जिस प्रकार से आगे गेट लगा रामन जी और बिल्डर का मनमानी है, उसके बारे में अगर गेट नहीं खुला तो आप क्या एक्शन करेंगे? देखिए, इसके बारे में मैंने अभी आपके सामने वार्ड ऑफिसर श्री सचिन बचाव जी से गुजारिश किया है कि उनके कहने के अनुसार आपने पूरी तरह से वो गेट तोड़ा नहीं, क्योंकि आपको उन्होंने वचन दिया कि मैं कल व्यवस्थित कर दूंगा, लेकिन जैसे वो तोड़ करके गए वैसे स्थिति बनी हुई है। ये बिल्डर बहुत ही मस्तीखोर है। इस बिल्डर को मस्ती निकालने के लिए यदि इन्होंने कल इस तरह से जो रास्ता जो तोड़ा हुआ गया है, वो तोड़ा हुआ रास्ता व्यवस्थित नहीं करके दिया, तो मैं फिर सोमवार को माननीय सचिन बचाव जी के पास जाऊंगा। और वो गेट भी अवैध रूप से बना करके रखा है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो भी गेट का परमिशन लेना पड़ता है। महानगर पालिका अधिनियम 1952 के तहत गेट का, कंपाउंड वॉल का, वॉचमैन केबिन का, साइड ऑफिस का, इसका परमिशन लिए बिना किसी भी प्रकार का बांध काम नहीं कर सकते हैं। तो मीरा भाईंदर मनपा से गुजारिश है कि ये वो गेट बंद करके रखा है, उस गेट का उसके पास परमिशन है क्या? सचिन बचाव जी उसकी इंक्वायरी करें। यदि परमिशन नहीं है तो उसके तोड़ें और उसको तोड़ने के बाद उस बिल्डर के ऊपर MRTP 1952 के तहत गुनाह दाखिल करें। जिस प्रकार से आपने कुछ दिन पहले बचाव के ऊपर 80 लाख का बता रहे थे कि कुछ लेन देन हुआ बिल्डर का, इसके मामले में अगर सचिन बचाव हो सकता है मिली भगत से वो गेट ना खुलता हो? देखिए, मैं आज उस चीज पे कायम हूं। 80 लाख का लेन देन तो हुआ ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 80 लाख का लेन देन नहीं हुआ होता तो बिल्डर को पतरा निकालने का मौका 3 दिन क्यों दिया गया? आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यदि कोई बेचारा गरीब झोपड़ा बनाता है, मासाचा पाड़ा, डाचकुल पाड़ा, महाजनवाड़ी, मीनाक्षी नगर, गगनगिरी नगर, कहीं पे, तो ये मीरा भाईंदर मनपा के अधिकारी जाके बिना नोटिस दिए हुए तत्काल तोड़ डालते हैं। और इस बिल्डर ने 41 गाले पे अवैध तरीके से पतरा का सेट डाल के रखा था, गाले को चेंज करके हॉस्पिटल बना दिया, कॉमर्शियल को रेसिडेंशियल कर दिया है और उसको निकालने का पतरा मौका दे रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि 80 लाख का लेन देन हुआ है। गोलमाल है भाई, गोलमाल है। किसका किसका झोल है ये तो चौकसी के बाद ही पता चलेगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि एक छोटी सी समस्या, श्मशान भूमि की समस्या थी, इस रास्ते का समस्या था। ऐसी छोटी छोटी समस्या के ऊपर आप हम सभी के इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाईक साहब जी ने संज्ञान लिया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना इस क्षेत्र को, यानी खास करके 14 नंबर प्रभाग के लोगों को ऊपर उनका प्रेम है
इससे स्पष्ट दिख रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि आपने कुछ ही यानी 9 मार्च को 90 करोड़ रुपए का विकास काम का सीसी रास्ता बनाने का काम का यहाँ से लेकर के चेना से लेकर गौठन तक के काम का भूमि पूजन किया। आज रास्ते का काम बहुत ही ज़ोर शोर से चालू है। उसके बाद उन्होंने 60 करोड़ रुपये का दूसरे दिन ही मुझे फ़ोन करके कहा कि और 14 नंबर प्रभाग में कौन कौन से रास्ते और विकास काम है उसका भी हमें पूरी डिटेल जानकारी दो। मैंने सर को निवेदन दिया और सर ने मेरे निवेदन को तुरंत फॉरवर्ड किया, उनके पत्र के माध्यम से आयुक्त साहब को सूचना किया और मनपा प्रशासन के बांधकाम विभाग ने माननीय MMRDA के प्रमुख को, माननीय जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा और जल्दी ही वो 60 करोड़ रुपया का निधि आने के बाद इस प्रभाग का नंदन वन होगा। सभी रास्ते चकाचक होंगे, गार्डन होंगे, गटर होंगे, यानी सारी सुविधाओं से ये प्रभाग लैस होगा। और आपको बता देना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने आरक्षण क्रमांक 364 के बगल में जो ढूंढला तालाब है उसको विकसित करने के लिए टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर भी होने वाला है 1-2 दिन के अंदर। 6.5 करोड़ रुपए के माध्यम से वो तालाब बनेगा। और महाविष्णु मंदिर में कितने नगर सेवक, कौन कौन से पक्ष के नगर सेवक चुन करके आए, लेकिन महाविष्णु मंदिर में गणपति बप्पा का विसर्जन बहुत गंदे पानी में होता था, नाले का पानी उसमें जाता था। उसके लिए विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने 9.5 करोड़ की निधि मनपा के माध्यम से दिया है। उसका भी वर्क ऑर्डर कुछ 1-2 दिन में होने वाला है, उस काम का भी भूमि पूजन होगा। उसके बाद ढूंढला तालाब के बगल में आरक्षण क्रमांक 364 जो कुछ भूमाफिया लोगों ने कब्जा करके रखा था, वो मनपा के नाम से जगह थी, उस जगह पे 2 करोड़ रुपया का निधि दिया है और उसका भी टेंडर प्रक्रिया शुरू है। और जल्दी ही डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से साइंटिफिक गार्डन वहाँ पे बनने वाला है। ये प्रभाग में 14 नंबर प्रभाग में इतने आरक्षण होने के बाद भी कहीं भी बच्चों का खेल का मैदान नहीं है, कहीं भी बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को बैठने के लिए गार्डन नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के हम सभी पदाधिकारी को लेकर करके सरनाईक साहब से निवेदन किया। सरनाईक साहब ने इस प्रभाग के ऊपर जिस तरह से पहले नवघर, गोड़देव, मीरा रोड के ऊपर उनका ध्यान था, उससे ज़्यादा ध्यान खास करके 2022 और 23 साल और 2024 का ध्यान सरनाईक साहब को प्रभाग 14 में है। इसलिए मैं 14 के सभी नागरिकों की तरफ से, शिवसेना के सभी पदाधिकारी की ओर से आदरणीय विधायक साहब को शुक्रिया अदा करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे बीच में भाजपा के संगठन महामंत्री अनिल भोसले जी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। यहाँ पे ये जो रास्ता आप देख रहे हो, आपको सबसे पहले आपके न्यूज़ को मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये विषय आप लोगों ने भी इसमें उठाया। यहाँ पे लक्ष्मणबाग के नागरिक अपना मोमिन मिल के यहाँ के जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के लिए यहाँ से जाते थे, लेकिन यहाँ के जो बिल्डर है बशीर भाई, वेस्टर्न पार्क के जो बिल्डर है, उन्होंने मनमर्जी करते हुए यहाँ पे जो कई सालों से जो रास्ता बंद था उसका कहीं पब्लिक ने, नागरिकों ने अर्जी दिया था, कई दिनों से इसका प्रोसेस चला। म्यूनसिपालिटी देर आई दुरुस्त आई। मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद देता हूं और ख़ास करके आमदार प्रताप सरनाईक जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भी ये नागरिकों की कंप्लेंट बोले कि हमने जो दी थी, इधर यहाँ पे उदाहरण में आए थे, उन्होंने सुना और यहाँ पे उन्होंने कमिश्नर पे बातचीत करके ये रास्ता खुलवाया। इसके लिए मैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं, मैं आमदार जी को धन्यवाद ही दिया, क्योंकि महापालिका में अभी राम भरोसे हिंदू होटल वो जो परिस्थिति चल रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं अंकुश आने की आवश्यकता है। कमिश्नर साहब से मैंने गए टाइम में भी मीडिया के माध्यम से विनती की थी इसके ऊपर ध्यान दे देवे, और कमिश्नर अपना उसमें प्रताप सरनाईक जी ने भी इसमें खास करके पाठपुरावा किया। मतलब मदद किसी का भी हुआ, जनता का फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जाने आने के लिए लोगों को 2 किलोमीटर कम से कम घूम के जाना पड़ता था। यहाँ पे नज़दीक से यहाँ पे जा सकते और बिल्डर को भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जानबूझकर यहाँ पे अंदर अनलीगल एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल का काम चल रहा है, हॉस्पिटल में बाहर दुनिया भर का शेड मारा हुआ है, अंदर अनलीगल मतलब कि स्कूल का शेड बांधा हुआ है, स्कूल नहीं बांधा जा रहा है। मतलब जो महापालिका की जो जगह है वो नहीं दी जा रही है। ऊपर से चोर के वो तो चोरी, ऊपर से सीनाजूरी, जो बिल्डर की जो दादागिरी मोड़ने के लिए जिन्होंने मदद किया, खास करके पत्रकारों ने काफ़ी मदद किया, लक्ष्मणबाग की महिलाओं ने मदद की, काफ़ी लोगों की मांग थी और ये आज मांग पूरी हुई। इसके लिए मैं कमिश्नर साहब को एक कार्रवाई के लिए धन्यवाद देता हूँ। और बाकी जो रास्ता डीपी जब तक नहीं बनता है तब तक ये पूरा रास्ता खोले। अभी भी झोपड़े सोपड़े जो बचा अधूरी जो कार्रवाई वो पूरी कार्रवाई करके रास्ता खोले, ऐसा मैं उनसे विनती करता हूँ। बताया जा रहा है कि जो आगे का भी गेट भी नहीं खुला है, और यहाँ पे जिस प्रकार सचिन बचाओ जब से आए हैं प्रभाग 6 में बदनाम के घेरे में है और इतने अनलीगल बांध काम यहाँ पर हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? हम लोग लिखते हैं कमिश्नर को व्हाट्सएप के द्वारा, पत्रकार भी बहुत सारे यहाँ पे अनलीगल बांधकाम के बारे में कंप्लेंट करते हैं। ये प्रभाग अधिकारी की नैतिक जवाबदारी है, लेकिन ये भी बात उतनी सच है। अभी प्रशासन है, प्रभाग अधिकारी के
मतलब कार्यकाल में जो भी अनलीगल बांधकाम होगा उसके लिए प्रभाग अधिकारी जवाबदार होता है। कल कायदेशीर कोई भी व्यक्ति अगर कायदेशीर बचाव के कार्यकाल में जो भी हो उनका हिसाब किताब का भी बचाव को देना पड़ेगा, तो बचाव जी की नौकरी भी खतरे में आ सकती है। बचाव जी को भी मैं ये बोलता हूँ, और कमिश्नर साहब के खास करके जो यहाँ के जो अधिकारी है जो ध्यान नहीं दे रहे उनको कमिश्नर साहब ने उनको सीरियसली लेना चाहिए, और यहाँ पे अनलीगल एक्टिविटी या अनलीगल बांधकाम जितने भी बढ़ रहे हैं उसके लिए रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा मैं कमिश्नर साहब से मांग करता हूँ। अंजुम इरफान पटेल, हमारे ये ना रास्ता बंद करके बहुत तब वो कर दिए थे, परेशानी हम लोग को जाने आने को भी नहीं था। अच्छा वो आपने खुलवा दिए, बहुत अच्छा किए, क्योंकि ये रास्ता खुलने से हम लोग को बहुत सुविधा हो गई है। नहीं तो एकदम बंद कर दिए थे, जाने आने को नहीं बोलते थे, यहाँ से हम लोग के लिए जाने आने का बंद करा दिए थे पूरा। अब ये पूरा खोल देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, हम लोग को। आप महानगर पालिका के से क्या मांग करती है, जिस प्रकार से थोड़ा उन्होंने कार्रवाई किया और आगे भी गेट लगा हुआ है? हाँ, तो आगे का गेट भी खुलवा दो, और यहाँ पर भी ये पूरा जो है मालेगा पालिकर को बोलो कि ये भी सब वो कर दे, तोड़ दे, पूरा खोल देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसा है। यहाँ पर जो सीमेंट रास्ता बना था, आप कैसे हाँ, देखती हो? वो सीमेंट का रास्ता भी हमारे लिए बहुत अच्छा था बनेला, लेकिन इतना है क्या, जाने आने का भी उन्होंने अच्छा ये किए थे पूरा, लेकिन उन लोग ने पूरा ये बंद करके हम लोग को बहुत वो कर दिए थे एकदम से। ऐसा है। तो अभी वो खुलवा दिए ना, बहुत अच्छा किया, लेकिन पूरा खुलवाने बोल दीजिए, हम लोग को पूरा खुलवा के चाहिए। ये ऐसा पूरा बंद मत कीजिए बोलना, थोड़ा सा जो तोड़ा है ना उसको पूरा वो कर दीजिए। हमारे बीच में कुछ महिला हैं जो नाम है आरती यादव बता रहे हैं, आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। बताइए मैडम, आपको ऐसा लग रहा है रास्ते के बारे में? हम लोग को अच्छा लग रहा है। भाजी जिलाने में हम लोग को बहुत दिक्कत थी, उधर दूर जाना पड़ता था हाईवे पार करके, इधर हम लोग को अच्छा है आने में। और यहाँ पर आप कितने साल से यहाँ पर रहती हो? अभी हम तो नए आए हैं, पुराने लोग रहते थे, उन लोगों को भी दिक्कत थी। तो रास्ता जो बंद था आप कैसे इसको मतलब देखते थे? हम देखते थे, ये नहीं चालू था, हम आए थे तब नहीं चालू था, उधर हम लोग को दूर जाना पड़ता था। अभी रास्ता खुलने से आपको कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। अच्छा हुआ खुलने से रास्ता से, हम लोग का भी सुविधा हुआ आने जाने का, बच्चे लोग का आने जाने का अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा किए हम लोग के लिए। मीरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।